बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भी हम करते हैं 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहे हैं कि इनको सिंप्लीफाई करना है और इनका जो आंसर है वो a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखना है। तो नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह -7 प्लस 3 आयोटा, और दूसरा ये मल्टीप्लाई हो रहा है -3 प्लस 2 आयोटा के साथ। तो आइए फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले -7 को इन दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। -7 को मल्टीप्लाई करना है हमने -3 प्लस 2 आयोटा के साथ, और +3 आयोटा जो है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है -3 प्लस 2 आयोटा के साथ। तो -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 आ जाएगा, और -7 2s are 14 आयोटा। इसके बाद ये प्लस माइनस माइनस होगा और 3 3s are 9 आयोटा, और प्लस 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 आएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से 21 और इस दोनों का ये भी आयोटा है, ये भी आयोटा है, तो ये आएगा -23 आयोटा, 23 आयोटा प्लस 6, और आयोटा स्क्वायर का हमें पता है कि इसकी वैल्यू -1। तो 21 और ये आएगा -6 -23 आयोटा। तो इन दोनों को माइनस करें तो ये आएगा 15 -23 आयोटा। तो अब आते हैं हम पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2, ये हमारे पास 2 है और -4 का स्क्वायर रूट, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 -4 का स्क्वायर रूट। 2 -4 का स्क्वायर रूट और 3 -4 का स्क्वायर रूट। तो इसमें ये जो -4 का स्क्वायर रूट है, -4 का स्क्वायर रूट, इसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर रूट। तो -1 का स्क्वायर रूट हम अलग लिख लेते हैं और 4 का स्क्वायर रूट अलग लिख लेते हैं। -1 का स्क्वायर रूट हमको पता है कि ये आयोटा के इक्वल होता है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2। तो इसका मतलब है कि -4 का स्क्वायर रूट बेसिकली किसके इक्वल है, 2 आयोटा के इक्वल है। तो इसलिए ये 2 और -2 आयोटा हम इसे लिख सकते हैं, और ये भी जो है 3 -4 का स्क्वायर रूट का आंसर हमारे पास क्या आया है 2 आयोटा। वैसे डायरेक्ट भी हम मल्टीप्लाई कर सकते थे -4 का स्क्वायर रूट का, लेकिन चले आयोटा में कर ले तो बेहतर है, क्योंकि आयोटा का ही हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 -2 आयोटा के साथ, और इसके बाद -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 3 -2 आयोटा के साथ। तो ये आएगा 6 -4 आयोटा, और ये आएगा -3 2s are 6 आयोटा, 3 2s are 6 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 2 2s are 4 और आयोटा स्क्वायर। तो इस तरह से ये 6 और ये माइनस सिमिलर टर्म्स हैं, और ये आएगा -10 आयोटा प्लस 4, और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है -1। तो इस तरह से 6 और ये -4 आएगा, इधर इकट्ठा कर लेते हैं, और -10 आयोटा। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 2 आएगा, 2 -10 आयोटा। तो ये पार्ट 2 जो है वो हमारा
कंप्लीट हो जाएगा। तो चले इसको हम करते हैं रेज और आगे हम करते हैं पार्ट 3। अच्छा जी, पार्ट 3 तो ये आएगा 5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 आयोटा और होल स्क्वायर। तो इसको बेटा हमने सिंप्लीफाई करना है, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर है। तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2a इंटू b। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 5 आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 आएगा और साथ आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये 3 और 2 मल्टीप्लाई हो गए, 3 2 ज़ा 6 इंटू 5 का स्क्वायर रूट इंटू आयोटा आ जाएगा। 5 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो वो 1 लिखेंगे और बाकी सारी चीज़ें हमारे पास उसी तरह से आ जाएंगी। तो 5 माइनस 9, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा और प्लस माइनस जो है ये साइन हमारे पास माइनस का आएगा, माइनस 6 इंटू 5 स्क्वायर रूट और आयोटा। इन दोनों का आंसर जो है वो माइनस 4 आएगा, माइनस 6 इंटू 5 का स्क्वायर रूट और साथ आयोटा आ जाएगा और काम ख़त्म हो जाएगा। चले अब हम करते हैं जो हमारा लास्ट पार्ट है 4। ये है 2 माइनस 3 आयोटा और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट के साथ। तो लेट स्टार्ट। तो 2 माइनस 3 आयोटा और इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा। तो पहले जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है कि सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। तो सबसे पहले पार्ट 1 हम करते हैं। तो पार्ट 1 में हमारे पास है माइनस 2 ओवर 1 प्लस आयोटा, माइनस 2 ओवर 1 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो माइनस 2 ओवर 1 प्लस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसके साथ डिवाइड भी करते हैं। तो माइनस 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस आयोटा के साथ और ये a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर आ जाएगा। तो पर जो है ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा आ जाएगा और नीचे 1 का स्क्वायर 1 आएगा और आयोटा स्क्वायर जो है इसका भी आंसर माइनस 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आए तो माइनस 2 प्लस 2 आयोटा, नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस 1। तो यहाँ पर आएगा माइनस 2 प्लस 2 आयोटा और नीचे आ जाएगा 2। अब ये 2 जो है दोनों के साथ इसे बारी बारी डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से ये आएगा माइनस 1 प्लस आयोटा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो। इसके बाद हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में देखें तो ये लिखा हुआ है 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा। तो ये भी उसी तरह से इसका नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट लेते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और इसके साथ डिवाइड भी करते हैं। 4 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस आयोटा और 4 प्लस आयोटा। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे 2 प्लस
3 आयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस आयोटा के साथ। नीचे जो है ये ए स्क्वेयर और ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा और वो होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इस तरह से ये जो 2 है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 2 ज़ार 8 और प्लस 2 आयोटा, 4 3 ज़ार 12 आयोटा और 3 आयोटा स्क्वेयर प्लस 3 आयोटा का स्क्वेयर। नीचे जो है वो आएगा 4 4 ज़ार 16 माइनस आयोटा स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो आएगी -1 के। अब हम ऊपर चले जाते हैं तो 8 और ये 2 आयोटा 12 आयोटा, 2 प्लस 12 ये आ जाएगा 14 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू आएगी -1 के। नीचे जो है ये आएगी 16 और माइनस माइनस प्लस 1। इस तरह से ये आ जाएगा 8 प्लस 14 आयोटा और -3 ओवर 17 और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आएगा 5 प्लस 14 आयोटा ओवर 17। अब 5 का ओवर 17 हम अलग से लिख लेंगे, प्लस 14 ओवर 17 आयोटा हम अलग से लिख लेंगे। ये रियल पार्ट होगा और ये इमेजिनरी पार्ट, ये ए और ये बी और ये ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ जाए। इस तरह से जो 2 पार्ट हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ से इसको हम रेज करते हैं और नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम फिर स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, तो अब हम करते हैं पार्ट 3 इसका। पार्ट 3 वो है 9 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। तो इसको भी उसी तरह से ही हमने कॉन्जुगेट लेना है और मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। 9 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा ओवर 3 प्लस 3 माइनस आयोटा। नीचे भी हमारे पास है वही आएगा 3 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा। ऊपर जो है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ से डायरेक्ट में 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा के साथ और -7 आयोटा जो है इसे भी 3 माइनस आयोटा के साथ। नीचे जो है वो ए स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला आएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। तो इस तरह से ये 9 मल्टीप्लाई होगा तो ये 27 आएगा माइनस 9 आयोटा और ये आ जाएगा -7 3 ज़ार 21 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा का स्क्वेयर ओवर जो है ये 3 3 ज़ार 9 आएगा, माइनस आयोटा स्क्वेयर माइनस 1 आ जाएगा। इस तरह से ये 27 और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -30 आयोटा और ये +7 आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 लिख लेंगे और नीचे हमारे पास आ जाएगा 9 + 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह से ये 27 और ये प्लस माइनस -7 माइनस 30 आयोटा और नीचे जो है वो आएगा 10। तो यहाँ से हम
27 में से 7 माइनस करेंगे तो 20 माइनस 30 योटा ओवर 10। अब 20 को भी 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 30 को भी 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 माइनस आयोटा हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए जी, अब हम करते हैं नंबर 5। पार्ट नंबर है हमारा 5, वो है 5 नहीं सॉरी, ये तो हमने 4 करना है। कौन सा? 4। तो 2 माइनस 6 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। तो इसको हम फ्रैक्शन में है प्लस हो रहे हैं, या फ्रैक्शन में कोई भी नंबर हो, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, तो तरीका वही है कि इनका हमने एलसीएम लेना है, और वो आएगा 3 प्लस आयोटा। ऊपर जो है वो आ जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा, 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा के। तो 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 4, और ये प्लस माइनस है, माइनस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा आ जाएगा। इस तरह से ये 2 और माइनस 4, तो इसका आंसर आएगा माइनस 2, और ये माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस 7 आयोटा, 6 और माइनस 7 आयोटा, और नीचे जो है वो है 3 प्लस आयोटा का। यहाँ से लाइन लगा लेते हैं ताकि पता रहे कि ये अलग अलग, ये तो क्वेश्चन सेम ही है ये वाला, लेकिन ये क्वेश्चन अलग। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे और पिछले जो क्वेश्चन किया उस तरह से 3 माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा, तो -2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 3 माइनस आयोटा के साथ, और -7 आयोटा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा के साथ, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 आएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर हम लेंगे तो वो -1 आएगा। सिंप्लीफाई तो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -3 2 ज़ार 6, और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, और ये माइनस आ जाएगा 3 7 ज़ार 21 आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 7। जी बेटा, तो अब हम करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में हमारे पास है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, और इसका होल स्क्वायर लेना है। तो इसको हम अलग अलग से स्क्वायर लिख लेते हैं। 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ओपन करें तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। नीचे भी स्क्वायर ओपन करें तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b। तीसरा 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर आएगा प्लस 2 आयोटा आएगा। नीचे जो है 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर आएगा, और माइनस 2 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में हम देखेंगे तो 1 और प्लस आयोटा स्क्वायर जो है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमें पता है कि वो क्या होगी -1, और प्लस 2 आयोटा, प्लस 2 आयोटा। नीचे जो है वो भी वही है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस 2 आयोटा। तो इस तरह से ये बेटा आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1, ये प्लस नहीं होगा बल्कि ये होगा 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, और नीचे भी 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा।
ये +1 -1 के साथ कैंसिल, ये भी +1 और -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 अयोटा और नीचे -2 अयोटा। तो इस तरह से ये जैसे होता है कि 1 जो है उसको डिवाइड करें -1 के साथ तो आंसर -1 आता है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा -1। ये 2 से कैंसिल हो, अयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी 1 बचेगा, नीचे भी 1 बचेगा। 1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास -1 आ जाएगा। इसके बाद लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 और ये है 1/2 + 3 अयोटा इंटू 1 - अयोटा। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 को भी 1 - अयोटा के साथ और +3 अयोटा को भी 1 - अयोटा के साथ। तो 1/2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा, -2 अयोटा प्लस 3 अयोटा, 3 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 अयोटा ही आएगा, प्लस माइनस माइनस, और 3 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई -3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा ओवर 1/। अच्छा ये 2 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा ये इसका मैं यहाँ पर सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। तो ये आएगा 3 - 1, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और ये माइनस माइनस प्लस होकर तो यहाँ पर आ जाएगा +3, और ये +3 जो है ये हम 2 के साथ लिख लेते हैं। और इन दोनों का जो आंसर है वो क्या आएगा भला, -2 + 3 +1 आएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए हम सिर्फ अयोटा ही लिख लेते हैं। तो ये किसकी आएगा 1/5 प्लस अयोटा। अब इसको हम कॉन्जुगेट लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसके साथ डिवाइड भी करेंगे। तो 1/5 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस अयोटा, 5 माइनस अयोटा। इसका कॉन्जुगेट लिया, उसके साथ मल्टीप्लाई भी किया और उसके साथ डिवाइड भी किया। तो ऊपर आ जाएगा 5 माइनस अयोटा, नीचे जो है वो हम फार्मूला आएगा तो a² माइनस b²। तो 5 माइनस अयोटा और नीचे आएगा 25 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1 की। इस तरह से ये बेटा आ जाएगी 5 माइनस अयोटा ओवर 25 माइनस माइनस +1, तो 5 माइनस अयोटा ओवर 26। तो इस तरह से 5/26 माइनस 1/26 और इसके साथ अयोटा, और ये हमारा आ जाएगा a + b अयोटा फॉर्म। सिंप्लीफाई भी हो जाएगा।